बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के चैनल से। इस वक्त हम मौजूद हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी में। आप जानते हैं कि रिसेंटली बेल्टिंग का फंक्शन हुआ था और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इसमें जो बेल्टिंग थी, जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट और अवामी ब्लॉक की बेल्टिंग शामिल थी। जिन लोगों ने 50% तक पेमेंट कर दी थी अवामी ब्लॉक की और वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की, वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक के वो तमाम मेंबरान जिन्होंने 65% तक अपनी पेमेंट्स और ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ 65% तक क्लियर कर दिए थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इस फंक्शन की जो ख़ास बात थी, ये बेसिकली हेल्ड हुआ है जो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है वहाँ पे, और 3 बहुत बड़ी मार्कीज़ यहाँ पे लगाई गई और दावत आम थी तमाम लोगों को। और इसमें मेंबर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के अंदर, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 2017 से ऑनवर्ड इस प्रोजेक्ट के साथ चल रहे थे, वो आए थे लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने के लिए। और फिर सबसे बढ़ के ये था कि ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बन चुका है। चक्री रोड का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये वाकई ही एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट बन चुका है। और फिर सबसे बढ़ के इस फंक्शन के ऊपर जो रिसेंटली पार्टनर्स बने हैं, शोएब अख्तर जो एक लेजेंड है क्रिकेट की दुनिया के, वो इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल पार्टनर बने थे। आपको याद होगा हमारे चैनल के ऊपर इनकी वीडियो है। कतर में ये MOU साइन हुआ था और वो भी आए हैं, बाकायदा हैली के ऊपर यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आके इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। और लोगों की उनको देख के लोगों में जो तस्वुरात थे बड़े ज़बरदस्त थे, और लोगों को और भी ज़्यादा जो ट्रस्ट था इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोगों का और पुख्ता हो गया है। और जो नेगेटिव मार्केटिंग कैंपेन इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ चलती रही हैं, जो दूसरे डेवलपर हैं, स्पेशली मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को लेट डाउन करने के लिए आप जानते हैं कि बेशुमार इस इंडस्ट्री में जो लोग बैठे होते हैं वो किसी की प्रोग्रेस को देख के खुश नहीं होते। तो उन्होंने एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में किया था। लेकिन इस फंक्शन ने वो तमाम जो तस्वुरात थे, वो तमाम जो र्यूमर्स थी, प्रोपेगेंडा था, उस सब को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे बड़ी शफाफ और ट्रांसपेरेंट जो है वो बेल्टिंग की गई है। और फिर सबसे बढ़ के ये था कि आपको याद होगा कि अपने एक फंक्शन के ऊपर जो इस प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन हैं चौधरी साद नज़ीर साहब, उनसे जब पूछा गया कि इसका NOC क्यों नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये मौक़िफ़ दिया था कि जो इस इंडस्ट्री में जिन्होंने लेड स्टोन रखा था, उन्होंने मलक साहब का नाम लिया था, मलक रियाज साहब का, उनकी वजह से ही हमें जो है यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, हमें NOC हासिल करने में मुश्किलात हैं। क्योंकि आपको पता है कि अदारों में लोग होते हैं। लेकिन इस फंक्शन के ऊपर चौधरी साद नज़ीर साहब ने ये कहा है कि हमारी जो मामलात हैं मलक रियाज साहब के साथ, वो काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और फिर एक वजह ये भी थी इसकी कि चौधरी साद नज़ीर साहब पहले बेसिकली ये आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हैं और इन्होंने बैरियर टाउन में भी काम किया था। और जब आप समझते हैं कि आपके नीचे काम करने वाला बंदा मार्केट में आ जाए और इतना बड़ा नाम बना ले, डेफिनेटली ये बातें हज़म नहीं होती हैं। फिर इन बातों को समझने के लिए, इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको कुछ वक्त लगता है, और वो वक्त लगा मलिक साहब को। और फ्यूचर में ये भी بعید نہیں ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر بھی ان دونوں گروپس کا آپس میں ہو جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ بات جو کی چودھری سعد نذیر صاحب نے اس فنکشن میں، وہ یہ تھی کہ اگر ڈیولپمنٹ جو سیکٹر ہے آپ کا، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کو اگر گورنمنٹ اچھے لیول کی پر سپورٹ کرے تو اس میں اتنا پوٹینشیل ہے
کہ ہم تمام جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ ملک پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے اسے اتار سکتے ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے اس میں. اور پھر یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے جس نے بے شمار جابز جو ہیں وہ کریٹ کی ہیں یہاں پہ. اس سیکٹر نے لوگوں کو روزگار دیا ہے، اور پھر اکانومی میں بھی ایک بہت بڑا شیئر ہولڈر ہے اس سیکٹر کا، ڈیولپمنٹ سیکٹر کا. اور پھر اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس میں مختلف جدت جو ہے وہ آتی گئی ہے، یہاں پہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اس سیکٹر نے لوگوں کو روزگار دیا ہے. دیکھیں جہاں پہ بھی کنسٹرکشن انڈسٹری ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ سیکٹر جہاں پہ بھی لگتا ہے تو وہاں پہ کوئی ایک انڈسٹری فلورش نہیں کرتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار انڈسٹریز ہے، اسٹیل کی ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، سریہ ہے، اسی طرح پھر جو ہیوی مشینری ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے کام کرتی ہے، اور پھر سیل اور پرچیز جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں، یہ تمام لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو اس فنکشن میں بیسیکلی ہم تو اس کی کوریج کے لیے گئے تھے کہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں کے اس بیلٹنگ میں نام آئے ہیں. اور پھر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ جرنل بلاک ہے، وہاں پہ جن لوگوں کے پلاٹ آئے انہوں نے گھر بنانا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح کمرشلز جو ہیں وہ کافی حد تک بلڈنگ پروسیس کے اندر ہیں. کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ شیپ اختیار کر چکے ہیں، ان کے گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور تک بھی لینٹر ڈال چکے ہیں، اور بعض ایسے پروجیکٹ ہیں جو کمپلیشن کے مراحل میں ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی خوشخبری ہے. ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے سیکٹر میں بھی، بجائے کہ لوگوں کی آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. بہرحال میں آپ تمام لوگوں کو ونس اگین مبارکباد دیتا ہوں، اور اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہیں. اور ہمیشہ وہی لوگ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کماتے ہیں جو پیشنس سے کام لیتے ہیں، جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جو بھی شارٹ ٹرم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں انہیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا جی. ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ کیا کریں، اور اس لانگ ٹرم پلاننگ میں ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی اور کو دیکھ کے جو ہے نا وہ فیصلے نہ کیا کریں، اپنی سوچ سے فیصلے کیا کریں. دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آخر میں مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.